बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त एक खुशी की खबर है जो कि ज़रदारी ख़ानदान में कई दिहाइयों के बाद ये एक बड़ी खुशी जो इनके घर में सेलिब्रेट होने जा रही है। बख्तावर भुट्टो ज़रदारी की बात जो है वो तय हो गई है, बाकायदा मंगनी की तकरीब होने जा रही है और कह लीजिए कि अब ये कई दिहाइयों के बाद एक बड़ी खुशी की तकरीब है जो कि उनके घर में होने जा रही है और इसकी बड़ी ख़ास तैयारियाँ की जा रही हैं। और उस टाइम पर जबकि ये कोविड-19 का टाइम है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जल्द से जुलूस जो है वो हो रहे हैं। बाकायदा कैंपेनिंग गिलगित के अंदर जिस तरह से की जाती रही इस टाइम में, लेकिन इस शादी पर ख़ास एहतमाम जो है इस हवाले से किया जा रहा है, वो सब मैं आपको बताती हूँ। बख्तावर जो कि 1990 में पैदा हुई और उम्र उनकी इस वक्त 30 साल है माशाल्लाह से, और उनसे बड़े हैं बिलावल, और उनके हवाले से बार बार सवाल किया जाता है कि उनकी शादी कब होगी। लेकिन इस वक्त जो है जो वेडिंग बेल्स हैं वो बख्तावर के हवाले से है। और बख्तावर की मंगनी जो है वो आपको मैं बताऊं कि किससे होने जा रही है। बख्तावर की मंगनी यूनिस चौधरी नामी ये बिजनेसमैन है यूएस बेस्ड अमेरिका में, और ये इनके बेटे हैं साहबजादे जिनका नाम है महमूद चौधरी, उनके साथ इनकी मंगनी होने जा रही है। अब ज़रा कुछ बड़ी दिलचस्प सी बातें इस वक्त मेरे पास मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जो कार्ड है मंगनी का उसके बड़े चर्चे हैं। कार्ड में वो क्या ख़ास बातें हैं जिसके बड़े चर्चे हो रहे हैं, फिर तैयारियाँ क्या हो रही हैं, और कुछ जो मुझे मालूमात मिली हैं कि वेडिंग ड्रेस जो है वो किस तरह का होगा और किस तरह की तैयारियाँ इस वक्त बख्तावर जो है वो कर रही है, और आसफा भी उसके साथ मिलकर उसकी मंगनी के लिए किस तरह की तैयारियां कर रही है, ये सब ज़रा मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि बड़े अरसे के बाद एक बड़ी खुशी की खबर है आसिफ अली जरदारी के घर में, और इस खुशी को वो बेहतरीन तरीके से मनाना भी चाह रहे हैं। और बेहतरीन तरीके से मनाने के लिए वो ख़ास ख्याल रखेंगे कि मास्टर टाइल्स और जो जलाल सन्स वालों की शादी है उस तरह की शादी हरगिज़ ना हो। मैं बल्कि अभी आपको अपनी अगली एक वीडियो में बड़ी डिटेल्स खास देने जा रही हूँ, क्योंकि लोगों ने ये तो बताया भी आपको कि एफबीआई ने किस किस बात पे नोटिस लिए हैं इस शादी पर, लेकिन अब जो मुकम्मल रिपोर्ट सामने आ गई है उसकी डिटेल्स और उसके बाद जिन लोगों को हर्जाने और जो लोग अभी मुसीबत पे फंस गए वो मैं अभी आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। अलबत्ता आसिफ अली जरदारी साहब की जो ये शादी है इसमें इस बात का बड़ा खास ख्याल रखा जाएगा। बल्कि किसी से मेरी बात हुई, अंदर का बंदा उसे आप कह लीजिए, तो उसने कहा कि अब जो थोड़ी बहुत भी ख्वाहिश थी कि ज़्यादा एहतमाम किया जाए तो वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि फिर पता लग जाता है कि किस तरह से पैसे बहाए गए और कहाँ बहाए गए, और फिर बहुत से सवाल। तो आसिफ अली जरदारी साहब जो है इस वक्त जो है मज़ीद कोई स्कैंडल जो है वो अपने सर पर नहीं ले सकते। बहुत से अभी उनको सवालात के जवाब देने हैं, बहुत से मामलात उनके ऑलरेडी बहुत फंसे हुए हैं। तो ऐसे में ये शादी जो है वो सादगी से भी होगी और सादगी से नहीं भी होगी। बज़ाहिर जो हमें दिखाई देगी वो बड़ी सादगी वाली शादी होगी, लेकिन अंदर खाते बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस तैयार होने जा रहा है। बहुत सी और ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे और आपके जैसे आम लोग जो है शायद इसका गुमान नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर सी बात है, अल्लाह ने अगर आपको पैसा दिया है तो आपने खर्च करना है, और आप उसको अच्छे से खर्च कीजिए, गरीबों पर भी खर्च कीजिए, अपने पर भी खर्च कीजिए। लेकिन ख्याल कीजिएगा कि हमारे एहसासात जो है वो मजरू नहीं होने चाहिए। अच्छा चलिए, मैं ज़रा आ जाती हूँ इस तरफ कि इस शादी में इस वक्त की प्लानिंग्स क्या क्या है। सबसे पहले तो बड़ी ख़ास शराइत जो है इस शादी में जो मेहमानों ने आना है उनके लिए रखी गई हैं। अब वो ख़ास शराइत क्या है? सबसे पहले तो ये कि जी अगर आपने शादी में शिरकत करनी है, क्योंकि आपको हमने दावतनामा भेजा है, यानी कि आप और मैं नहीं जा सकते, जिन लोगों को दावतनामा दिया गया है वो सिर्फ जाएंगे, और जिनको दावतनामा दिया है तो उनको ज़रूरी है कि वो अपना कोविड का टेस्ट कराएं। कोविड का टेस्ट लैब से कराने के बाद, मुस्तनद लैब से कराने के बाद, इस मंगनी में शिरकत से पहले 24 घंटे पहले ये टेस्ट जो है ये वाया ईमेल, यानी कि ईमेल के ज़रिए जमा कराना होगा, उसे चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको इजाज़त दी जाएगी, और उसके बाद आप इस शादी में शिरकत के लिए आप कैपेबल होंगे, आप एलिजिबल होंगे इस शादी में। बार बार कह रही हूँ माजरत के साथ, इस मंगनी में शिरकत के लिए आप एलिजिबल होंगे, काबिल होंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आप कोविड का टेस्ट कराने के लिए तैयार हो जाए, जो कि हमारी तो तबीयत जो है उस पर बड़ा ही गिरां गुजरता है। अब देखिए कि कौन ये वाला टेस्ट पास करता है और शादी में मंगनी में शिरकत करता है। शादी भी माशाल्लाह होनी है, इसलिए मेरे मुंह से बार बार शादी निकल जाता है, लेकिन शादी जो है इसकी भी मैं चले आपको तारीख बता देती हूँ। शादी के बारे में ये कहा जा रहा है 27 नवंबर को तो मंगनी है, और उसके बाद जनवरी का मिड बताया जा रहा है तकरीबन, जब ये शादी की तारीख जो है वो कुछ रखी जा रही है। और ये शादी भी जो है बिलावल हाउस के अंदर ही होगी। इस वक्त भी बिलावल हाउस के अंदर होने की वजह ये कही जा रही है, कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, कोविड की वजह से भी। उसके बाद इस शादी के अंदर बाकायदा एहतमाम किया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है ये बिलावल हाउस कराची में, और
इस बिलावल हाउस के अंदर जहाँ पर ये बाकायदा अरेंजमेंट्स की जाएंगी वहाँ पर ख़ास ख्याल रखा जाएगा। एक टेबल के ऊपर 4 से ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे और उनके दरमियान भी फासला होगा। वहाँ पर भी मास्क जो है वो भी आम नहीं, N95 जो मास्क है बाकायदा वो पहनने पड़ेंगे और वो N95 मास्क जो है वो पहन के आप उस शादी में शिरकत करेंगे तो बहुत से लोग जो है वो मेकअप करने की झंझट से जो है वो बच जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारी खवातीन जो है वो मेकअप ज़रूर करेंगी, मुझे पूरा इल्म है, लेकिन उसके बावजूद ये मास्क जो है वो पहनना मस्ट होगा। सोशल डिस्टेंसिंग होगी और जो लड़की और लड़का यानी कि हम उन्हें दुल्हा और दुल्हन कह सकते हैं क्योंकि उनकी मंगनी होने जा रही है, दुल्हा एंड दुल्हन टू बी, उनसे भी बड़ा फासला रखना होगा। और ये जो सलामियाँ देने का जो हाथ में एक रवाज था और वो सारी चीज़ें जो है वो ज़रा दूर दूर से ये सारे काम होंगे। तो एक तो ये चीज़ होगी। अच्छा, दूसरी शर्त जो है वो ये रखी गई है शादी में शिरकत के लिए कि आप कोई फ़ोन अंदर नहीं लेके जा सकते। अब फ़ोन अंदर ना लेके जाने की एक पहली वजह यह है सिक्योरिटी रीजंस। कोई कांटेक्ट अंदर वालों का बाहर वालों से, बाहर वालों का अंदर वालों से ना हो पाए, इसके लिए आप टेलीफोन नहीं लेके जा सकते। उसके बाद किसी भी शख्स को किसी भी किस्म की फोटोग्राफी की इजाज़त नहीं है, चाहे फ़ोन हो चाहे कैमरा हो, कोई भी चीज़ आप अंदर नहीं लेके जाएंगे। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं वो आपकी तस्वीरें लेंगे और वो ही आपको वो तस्वीरें जो है प्रोवाइड कर देंगे फंक्शन की। लेकिन जिससे हमारे यहाँ शौक होता है कि जाहिर सी बात है फोटोग्राफर जो है वो ज़्यादा ब्राइड ग्रूम के ऊपर फोकस करते हैं और आपकी जो एक ख्वाहिश होती है जगह जगह खड़े होकर अपनी तस्वीर लेने की और कई लोगों के साथ लेने की, तो उसके लिए आपको बार बार जो है रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उन फोटोग्राफर्स से और वो आपकी तस्वीर ले सकते हैं। और आपका जो सेल्फियाँ बनाने का शौक जो है वो आप अपने दिल में ही अपने अरमान लेकर घरों को लौट जाएंगे। तो आप इस मंगनी के अंदर ये फोटोग्राफी का शौक पूरा नहीं कर सकते, ना आप वहाँ पे मोबाइल लेके जा सकते हैं, आप किसी से बात नहीं कर सकते। और इसका एक और मकसद भी हो सकता है जो मेरे जहन में आया, वो ये कि आप शादी के ऊपर पूरी तरह फोकस कीजिए। आपका ध्यान ना उस मोबाइल में होगा जिसके ऊपर आप कभी कैंडी क्रश खेल रहे होते हैं या आप किसी को मैसेजेस कर रहे होते हैं या आप अपनी सेल्फियाँ ले रहे होते हैं, और आप जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दुल्हा और दुल्हन को देखेंगे, आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे और बड़ी फोकस्ड जो है ये पार्टी होगी। और ये जो मंगनी है इसके अंदर आपका सारा फोकस जो है फंक्शन की वो जो तकरीबात जो कुछ भी हो रही होंगी उसके अंदर होगा। तो ये जो है तीसरी शर्त है, यानी कि नो तस्वीर, नो मोबाइल, कोविड टेस्ट जो है वो चेक कराइए और फिर तशरीफ़ का टोकरा लाइए। ये सबको जो है इस शादी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें शिरकत करने वालों के लिए रिक्वायरमेंट्स है वो है इसके अंदर। अच्छा, अब इसके बाद जो कार्ड है वो बड़ी अहम है। सब वो जो कार्ड है वो उसके अंदर 4 उसके हिस्से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज़ है। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब अपनी बेटी की शादी में इन्वाइट कर रहे हैं। अब जब इस में जिक्र किया जाता है तो कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी इन्वाइट करते हैं अपनी बेटी की शादी पर जो महमूद चौधरी उनके साथ, लेकिन बेटी का जब लिखा जाता है तो साथ नीचे लिखा जाता है डॉटर ऑफ लेट शहीद बेनज़ीर भुट्टो। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम उनकी बेटी के हैसियत से उन्हें उस कार्ड में मुतारिफ़ कराया जाता है। और उसके बाद इस कार्ड के अंदर जो चौथी ख़ास बात है वो ये है कि इसमें तस्वीर जो है आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो शादी की तकरीब थी उसकी जो तस्वीर है वो इस कार्ड के ऊपर छपी हुई है। एक सिंबल के तौर पर कि एक खुशी की तकरीब वो थी और उसके बाद ये पहली खुशी की तकरीब है इनके घर की। तो इसमें जो दावतनामा है उस पर जो तस्वीर लगी हुई है वो किसी और की नहीं बल्कि बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की शादी की तकरीब है। और उसमें बेनज़ीर साहिबा जो है एक बड़ा ही खूबसूरत अपने वाइट ड्रेस में मौजूद है। और अब जो मेरी मालूमात है उनके मुताबिक आसफा जो है बख्तावर जो है वो वाइट ही ड्रेस पहनेंगी, जिस तरह कि उनकी वालदा ने वाइट लहंगा पहना था और वाइट लॉन्ग शर्ट पहनी थी उसके साथ। बड़ा ही एलिगेंट उनका वो ड्रेस था। और उनकी बेटी जो है वो भी अपनी मंगनी पर वाइट ड्रेस पहनने जा रही हैं। ये मेरी अभी तक की मालूमात है। अब अगर उसका रंग बदल जाए तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो मुझे कुछ बताया गया है कुछ डिज़ाइनर्स के हवाले से जो मुझ तक मालूमात पहुँची है, मैं भी ज़्यादा से नहीं कहना चाह रही कि कोई पता नहीं है लास्ट मिनट में कोई चेंजेस हो जाए, लेकिन अभी तक उनके ड्रेस का कलर जो है वो मेरी मालूमात के मुताबिक वाइट है, लेकिन ये मुख्तलिफ भी हो सकता है। तो ये है इस कार्ड की ख़ास बात, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो की जो तस्वीर है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ वो बहुत ही एक तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। और बहुत ही खूबसूरत शादी एक होने जा रही है बिलावल हाउस के अंदर। और बिलावल से बार बार सवाल किए जा रहे हैं कि आप कब शादी करेंगे, तो वो कहते हैं कि अनकरीब एक अच्छा पार्टनर जो है वो मुझे मिलेगा और मैं ज़रूर शादी करूँगा। तो देखिए कि बिलावल हाउस के अंदर दूसरी शादी की जो तकरीबात है उनका आगाज़ कब होगा और हम क्या सुनेंगे उस बारे में। एनीवेज़ मुझे महरीन सप्ताइन को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।